नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाक्य। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फर्रुखाबाद। आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि हमने आगे संविधान पढ़ा चुके हैं, ये संविधान का भाग 3 है। जो लोग यूपीएसआई, यूपीएससी, यूपी की जो भी स्टेट परीक्षा है उन सभी की परीक्षाओं के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी पहली बात जान लेते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, जिस समय संविधान बनके तैयार हुआ था, उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन आज जो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 हो गई है। कितनी है? 12 हो गई है। तो आज जानते हैं कि पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है। तो पहली सूची में दिया गया है कि राज्यों के नाम, यानी कि जो राज्य होंगे उनके क्या नाम होंगे और उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे और उनकी सीमाएं किस प्रकार से बंधी होंगी। इस बात के विषय में हमको बताया गया है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और संघों, उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख किया गया। अगर जब सीमाओं के उल्लेख किया गया है तो अनुसूची दूसरी बार की बारी आएगी तो मुझसे कहेंगे कि जो भी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो भी, या जैसे कह सकते हैं जो प्रमुख पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ते, जैसे कि राष्ट्रपति का ले ले, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेतन भत्ता दूसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक पूछा जाएगा। तो आप देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति, विधानसभा, राज्यसभा परिषद सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, इन जो व्यक्तियों को जो भत्ता और पेंशन दिया जाएगा वो दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाएगा। अब बात आएगी तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 60 के सहित जो शपथ लेता है और उपराज्यपाल, राज्यपाल होता है, वो 154 के अंतर्गत शपथ लेता है। ये दोनों इस सूची के शपथ नहीं लेंगे। ठीक है। अब चौथी सूची की बात आएगी। तो चौथी सूची में बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होगा। अब जब 5वीं सूची की बात आएगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यूपीएसआई वालों के लिए कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रमुख जो अनुसूची और जनजातियां हैं उनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए दिया गया है। अब जब बात आएगी 6वीं अनुसूची की, तो इसमें 4 राज्यों को बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब 7वीं अनुसूची में आएगा कि 7वीं अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। यानी कि 7 के बताया गया है कि संघ सूची में जो 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, 52 विषय। कितना? संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब 8वीं सूची में बताया गया है कि संविधान जो मूल संविधान है उसमें 22 भाषाएं थी। अब बात आएगी 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची में कहा गया है कि भारत के प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला प्रश्न यही बन जाता है कि भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हो जाएगा 1951। किस विषय में हुआ था? तो वो हो जाएगा भूमि सुधार अधिनियम। अब बात आएगी और किस अनुसूची में हुआ था? तो हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। अब बात आएगी 10वीं अनुसूची में। तो 52वें संविधान संशोधन में 1985 में इसे जोड़ा गया था, क्योंकि उस समय जो सरकार थी वो लगातार एक नेता के कारण वो गिर रही थी और बदल रही थी। इस कारण दल बदल का उल्लेख किया गया है। अब 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत पंचायती शक्तियों यानी ग्राम पंचायतों को जोड़ा
गया है। कौन सी? ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। अब 12वीं सूची, इसमें नगर पंचायत का उल्लेख है और 14वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। लेकिन इसमें जो विषय हैं ये आप देखते हैं कि 11वीं सूची जो गांव के लिए है वो 29 है, और इसमें जो शहरों के लिए उसमें 18 है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते रहें, पढ़ते रहें।